I think the video started. Yes. So hello everyone. I hope you all are doing really great. आज काफ़ी समय के बाद मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ. मीनवाइल काफ़ी सारे रिक्वेस्ट थी वीडियोस को लेके, बट आई वॉज ऑक्यूपाइड विद अ लॉट ऑफ वर्क. सो उस रीज़न की वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया. बट फाइनली टुडे आई एम अपलोडिंग दिस वीडियो. एंड आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ होटल मैनेजमेंट कॉलेज में प्लेसमेंट प्रोसेस क्या होता है. टू बी मोर स्पेसिफिक, जो मेरे टाइम पे प्रोसेस होता था मैं आपके साथ वो इस वीडियो में शेयर करूँगा. एंड मोर और लेस एट प्रेजेंट मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस फॉलो दिस सेम प्रोसेस. ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं आया है. एंड प्लीज़ डू नॉट माइंड अगर बैकग्राउंड में आपको कोई नॉइज़ सुनाई देती है, बिकॉज अभी कुछ यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट काम हो रहा है, उसकी वजह से आवाज़ आ सकती है, हो सकता है आ भी रही हो वीडियो में. बट बिफोर आई बिगिन विद द प्लेसमेंट प्रोसेस, मैं आप लोगों को कुछ बता देता हूँ कि मुझसे काफ़ी सारे लोगों ने पूछा था कि मैं क्या कर रहा था, क्या कर रहा हूँ, एंड लाइक व्हाट शुड दे डू इन देयर फाइनल ईयर ड्यूरिंग द प्लेसमेंट टाइम. सो मैं आपको इस वीडियो में कोशिश करूँगा सब बताने की, और जो नहीं बता पाऊँगा मैं ट्राई करूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो के थ्रू बताने की. सो लेट अस बिगिन दिस. सबसे पहले हम समझ लेते हैं प्लेसमेंट होता क्या है. बेसिकली जो आपका कॉलेज होगा वो सर्टेन ईयर्स पे डिपेंड करता है. फॉर एग्जांपल अगर आप बीएससी कर रहे हो तो 3 ईयर्स का होता है. अगर आप फॉर एग्जांपल आप कह लीजिए बीटेक कर रहे हो तो आपका 4 साल का होता है. कुछ कुछ कॉलेजेस में आई थिंक 5 साल का भी हो जाता है. हाँ, तो जब आप अपने फाइनल ईयर में होते हो तो कंपनीज आपके कॉलेज में आती हैं, आपको जॉब ऑफ़र करती हैं. जो वो आपको जॉब ऑफ़र करती हैं वो कैंपस के थ्रू होता है. तो उस चीज़ को प्लेसमेंट बोलते हैं कि कॉलेज आपकी एक जॉब लगा देता है. ऑल्दो कॉलेज इसकी गारंटी नहीं लेता, बट आखिर तक आके कहीं ना कहीं आपकी जॉब लग ही जाती है. सो इस चीज़ को हम बोलते हैं प्लेसमेंट. नाउ इज़ इट नेसेसरी दैट यू हैव टू सिट इन दी प्लेसमेंट थिंग? नो, नॉट एट ऑल. इट इज़ योर चॉइस. अगर आपको प्लेसमेंट के लिए ऑप्ट करना है आप ऑप्ट कर सकते हो. इफ़ यू डू नॉट वांट आप नहीं करते. नाउ द क्वेश्चन इज़, क्या बच्चे प्लेसमेंट के लिए ऑप्ट करते हैं या नहीं करते? सो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर इन देयर फाइनल ईयर गो विद द प्लेसमेंट थिंग, बिकॉज ऐसा होता है कि आपको एक जॉब मिल ही जाती है. एंड दोज हु डू नॉट ऑप्ट, वो क्या करते हैं, वो लोग बेसिकली वो होते हैं जो फर्दर स्टडीज़ के लिए प्लान करते हैं. मे बी इन इंडिया, मे बी इन अब्रॉड. अब फर्दर स्टडीज़ में आप क्या कर सकते हो? यू कैन डू मास्टर्स और यू कैन डू एमबीए. एंड बहुत ही कम ऐसा केस होता है कि आप बाहर जाते हो पढ़ाई करने के लिए बैचलर्स के लिए. बट या मेरे टाइम पे कुछ लोग थे जो बाहर गए थे बैचलर्स के लिए, क्योंकि उनको स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए एक एक्सपीरियंस चाहिए था मास्टर्स करने के लिए, जो कि उनके पास नहीं था. सो बिकॉज ऑफ दैट they went to abroad to do their bachelor's in that particular field. एंड यस, कंपलसरी नहीं होता. अगर आपको प्लेसमेंट के लिए बैठना है आप बैठ सकते हो, नहीं बैठना नहीं बैठ सकते. नो बडी इज़ गोइंग टू फोर्स यू. अभी ये समझ लेते हैं वेदर द प्लेसमेंट डिफर फ्रॉम कॉलेज टू कॉलेज और नॉट. येस, इट डिफर्स फ्रॉम कॉलेज टू कॉलेज बेसिस द प्रोफाइल ऑफ कॉलेज. सो इसका क्या मतलब है? जो कंपनी एक अच्छे कॉलेज में आती है वो दूसरे कॉलेजेस में नहीं आती. नहीं, वो आती हैं. नाउ व्हाट डू आई मीन व्हेन आई से अच्छे कॉलेज? अच्छे कॉलेज बेसिकली नथिंग बट एक हम लोगों ने एक चीज़ बना रखी जिसे कहते हैं कि ये पर्टिकुलर कॉलेज टायर 1, टायर 2, टायर 3 कैटेगरी में आता है. फॉर एग्जांपल IHM दिल्ली, IHM दिल्ली मीन्स IHM पूसा, देन IHM बॉम्बे. ये कॉलेज आते हैं टायर 1 में. तो इसमें जो कंपनीज आती हैं, ऐसा कई बार होता है वो दूसरे कॉलेजेस में नहीं जाती, बट ऐसा बहुत ही कम होता है. जो काफ़ी ज़्यादा बड़ी कंपनीज होंगी, दे मे नॉट गो टू सम कॉलेजेस दैट डू नॉट कम अंडर देयर स्पेसिफिकेशंस. लाइक ओबरॉयज़ है, ताज है. Although if that particular company is not coming to your college, you yourself can apply through their portal. अब ये समझना भी ज़रूरी है, क्या प्लेसमेंट के टाइम पे आपकी जॉब गारंटीड है? नहीं, नॉट एट ऑल. कोई आपको गारंटी नहीं दे सकता कि आपकी जॉब लगेगी या नहीं लगेगी. इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर इंटरव्यू, हाउ यू गिव योर इंटरव्यू, वेदर द इंटरव्यूअर इज़ इंटरेस्टेड इन यू और नॉट. नाउ
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या लाइक व्हाट शुड वी डू इन ऑर्डर टू क्रैक एनी इंटरव्यू, या फिर इंटरव्यू क्रैक करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। देयर इज़ अ पर्टिकुलर पैटर्न दैट यू नीड टू फॉलो, दैट यू नीड टू मास्टर इन ऑर्डर टू क्रैक द इंटरव्यू। अब चाहे ताज हो, ओबरॉयज़ हो, या कोई भी होटल हो, या फिर कोई भी रिटेल की ब्रांड हो, या QSR हो, आप उसका इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो प्रोवाइडेड आप उस पर्टिकुलर चीज़ को फॉलो करते हो। Now, how many rounds are there in the interview process? It depends upon कंपनी टू कंपनी। कुछ कुछ कंपनियों में हो सकता है 2 राउंड इंटरव्यू के हो, कुछ में 4 हो, किसी में 6 हो, किसी में एक में ही फुल एंड फाइनल कर दे आपका। वो कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। अब मैं आपको समझाता हूँ प्लेसमेंट होता कैसे है। जब आप आपके फाइनल ईयर में होते हो, तब आपके जो टीचर्स होंगे, फिर जो भी फैकल्टी मेंबर या फिर जो कंसर्न पर्सन होगा, वो आपके पास आएगा। आपके प्लेसमेंट प्रोसेस प्लेसमेंट स्टार्ट होने से पहले आपको इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि दिस company is going to come in the campus from this particular date, or from this particular date your interviews would start, and all this would be told to you in advance, so you have the time to prepare. अभी मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। लाइक देयर आर पीपल हु क्रैक एन इंटरव्यू ऑफ अ पर्टिकुलर कंपनी एंड दे सिट इन अनदर इंटरव्यू। मतलब आपको एक जॉब कंफर्म हो गई है, उसके बाद आप दूसरे जॉब के लिए दूसरी कंपनी में बैठते हो। इससे क्या होता है ना कि सिंस यू आर हैविंग अ जॉब इन योर हैंड एंड अदर पर्सन उसके पास नहीं है जॉब, और आपको एक ही जॉब लेनी है, तो आप दूसरे की जॉब ले लेते हो एक तरीके से। बट ऐसा भी होता है कि जो पर्सन ने जॉब क्रैक करी है या फिर जो इंटरव्यू क्रैक किया है वो उसकी क्वालिफिकेशंस पे क्रैक किया है। तो कुछ लोग कहते हैं कि अगर आपके पास एक जॉब है, आपने एक इंटरव्यू ऑलरेडी क्रैक कर लिया, तो आप दूसरे इंटरव्यू के लिए प्लीज़ नहीं ऑप्ट कीजिए। इससे चांसेस कम हो जाते हैं दूसरे पर्सन के लिए। और काफ़ी सारे कॉलेजेस क्या करते हैं, लाइक दे हैव अ पर्टिकुलर रूल। फॉर एग्जांपल, अगर आपका एक पर्टिकुलर क्विक सर्विस रेस्टोरेंट में इंटरव्यू क्रैक हो गया है, तो दे वोंट अलाउ यू टू सिट फॉर एन इंटरव्यू ऑफ अनदर QSR। ऑल्दो वो ये कह सकते हैं आपसे कि इफ़ यू वांट यू कैन सिट फॉर एन इंटरव्यू जिसमें कि होटल का हो विद अ हायर पैकेज और अ सिमिलर पैकेज, और यू कैन सिट फॉर एन इंटरव्यू जो कि रिटेल का हो, क्लोथिंग लाइन्स में हो, या फिर कुछ किसी का भी हो। बट बहुत कॉलेजेस क्या करते हैं, दे अलाउ यू, दे गिव यू फुल फ्रीडम। आपको सेम लेवल की सैलरी में सेम QSR या फिर सिमिलर QSR में बैठने के लिए आपको अलाउड करते हैं, सिमिलर होटल्स में आपको बैठने के लिए अलाउड करते हैं इंटरव्यू प्रोसेस के लिए। फाइनली मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। मान लीजिए ताज होटल का इंटरव्यू है, तो ताज होटल आने से पहले कॉलेज को प्रायर इन्फॉर्म करेगा कि आई एम इंटरेस्टेड in coming to your college on a particular date, then college the faculty from the college is going to inform you कि भाई देखो ये डेट है, this particular brand है, ये आपके इंटरव्यू के लिए आने वाली है। they may put it on the notice board, they may put it on the कंपनी नॉट कंपनी कॉलेज की वेबसाइट पर डाल देंगे, और दे में शेयर दिस इन्फॉर्मेशन टू यू वाई योर व्हाट्सएप ग्रुप। कुछ भी करके आप तक ये इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। जैसे आपको पता पड़ता है कि एक पर्टिकुलर ब्रांड आने वाली है कैंपस में इंटरव्यू के लिए, उसके जो फॉर्म्स हैं वो सर्कुलेट कर स्टार्ट हो जाते हैं होना। अब फॉर्म्स कौन सर्कुलेट करता है? देयर आर 2 पीपल रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। नंबर 1 इज़ दी कोऑर्डिनेटर स्टूडेंट ही होता है जो कि एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है एक पर्टिकुलर कंपनी के लिए या फिर पूरे प्लेसमेंट प्रोसेस के लिए कि आई एम गोइंग टू हेल्प द फैकल्टी मेम्बर्स इन दी प्लेसमेंट प्रोसेस। once the form is circulated, यू आर सपोज टू फिल इट। उसमें कुछ नहीं, बेसिक आपको डिटेल्स फिल करने होते हैं जो कि कंपनी आपसे मांगती है। फॉर एग्जांपल कंपनी कहेगी योर नेम, एड्रेस, योर मार्क्स इन फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर एंड फर्स्ट हाफ ऑफ द थर्ड ईयर, ऐसा ऐसा करके डिटेल मांग लेगी आपसे। बेसिक डिटेल्स आपको फिल करनी होती है और ये डिटेल्स कंपनी टू कंपनी वेरी करती हैं। वंस you fill that form, you are going to submit it to the coordinator or to the faculty member, which would be like sent to the company for like their selection process, क्योंकि उनको आसानी होती है लेटर बच्चों को सिलेक्ट करने में। अब आपने फॉर्म भर चुके हैं, अब आपको क्या होगा, एक पर्टिकुलर डेट बता दी जाएगी लाइक ऑन दिस डेट ये कंपनी आने वाली है फॉर दैट व्हाट इज़ इट या
फॉर प्री प्लेसमेंट प्रेजेंटेशन। बेसिकली प्री प्लेसमेंट प्रेजेंटेशन क्या होती है, कंपनी आती है आपकी कैंपस में, कंपनी बताती है कि वो क्या है, वो आपको क्या ऑफ़र कर रही है और आपको उसके साथ रहने में क्या फ़ायदा है। बेसिकली वो आपकी ग्रोथ बताएगी, आपको अपने बारे में बताएगी, वो क्या कर रही है सोसाइटी के लिए फॉर यू, वो आपको अपने बारे में सब कुछ बता देगी। एंड इसका एक रीज़न है, अगर आपको पता है दैट दिस इज़ अ कंपनी इन विच यू आर इंटरेस्टेड, देन आप उसके लिए इंटरव्यू में बैठोगे। अदरवाइज़ क्या होता है ना, इस प्रोसेस के बाद काफ़ी सारे बच्चे प्रेजेंटेशन देख लेते हैं और इंटरव्यू में नहीं बैठते, तो उससे दोनों लोगों का काम काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। एज एन इंटरव्यूअर आपको पता है कि कुछ ही पर्टिकुलर स्टूडेंट्स हैं जो हमारे साथ इंटरव्यू में बैठने वाले हैं और कुछ पर्टिकुलर स्टूडेंट्स नहीं बैठेंगे आफ्टर दैट प्रेजेंटेशन। उस प्रेजेंटेशन को देख के आपके समझ में भी आ जाता है कि वेदर यू वांट टू सिट फॉर एन इंटरव्यू और नॉट। अगर आपको उस कंपनी में इंटरेस्ट होगा तो आप बैठ जाओगे, इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड देन आप वो पार्ट स्किप कर सकते हो। सिंस आपने उसकी प्रेजेंटेशन देख लिया, यू नो व्हाट द कंपनी इज़ गोइंग टू ऑफर यू, वेदर लाइक इफ़ यू स्टे इन दैट कंपनी वेदर यू विल हैव योर ग्रोथ और नॉट। तो आप उस प्रेजेंटेशन को देखने के बाद सब समझ जाओगे कि आपको उस कंपनी के लिए बैठना है या नहीं बैठना। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत सारी कंपनीज़ क्या करती है ना प्रेजेंटेशन में, दे टेल यू दी सैलरी पार्ट कि भाई ये पर्टिकुलर अमाउंट है इस पोजीशन के लिए, आई एम गोइंग टू ऑफर यू। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, दे टेल यू वेरी स्पेसिफिकली एंड वेरी आई मीन they tell you very loud and clear कि whether what they are offering is मैनेजमेंट ट्रेनी और ऑपरेशनल ट्रेनी और बोथ। क्योंकि काफ़ी दफ़ा ऐसे होता है कि कुछ कंपनी आती हैं वो सिर्फ आपको ऑपरेशनल ट्रेनी ही देंगी, कुछ कंपनी आएंगी आपको मैनेजमेंट ट्रेनी देंगी, कुछ कंपनी आएंगी आपको दोनों ऑफ़र करेंगी। तो उस प्रेजेंटेशन में कंपनी आपको अपने बारे में बताएगी कि वो क्या है, वो क्या कर रही है, आपको क्या ऑफ़र करने वाली है, आप उस कंपनी के साथ रहते हो तो आपको क्या क्या एडवांटेजेस हैं, आप किस तरीके से अपनी कंपनी में ग्रोथ कर सकते हो। सिंस आपने उनकी प्रेजेंटेशन देख ली तो आपको आइडिया लग गया आपको बैठना है या नहीं बैठना है। इवन अगर आपने पहले फॉर्म भी भर दिया और आपको नहीं बैठना तो कोई कंपल्शन नहीं है, आप नहीं बैठोगे, आपसे कोई कुछ नहीं कहेगा। बट अगर आप प्रेजेंटेशन देखते हो और उसके बाद आपको कंपनी अच्छी लगती है देन आप डेफिनेटली उसके साथ जाइए। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू सी दी प्रेजेंटेशन यार, क्योंकि प्रेजेंटेशन देखने पे आपको पूरा आइडिया लग जाता है कंपनी क्या है। ऑल्दो उसके बाद कुछ भी हो सकता है बट प्रेजेंटेशन देखना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Now you have seen the presentation, the company people will tell you कि after few minutes or after like tomorrow or कभी कभी क्या होता है ना, like they come on a particular date for showing you the presentation part only। कुछ कंपनी आएंगी सिर्फ आपको प्रेजेंटेशन दिखाएंगी एंड देन दे विल गिव यू टाइम टू डिसाइड वेदर यू वांट टू गिव द इंटरव्यू और नॉट। और कुछ कंपनी क्या करती हैं, वंस यू सी द प्रेजेंटेशन दे विल टेल यू कि भाई after 1 hour or after 15 minutes or after whatever time you are supposed to come in a particular room for the interview। आपका इंटरव्यू उसी दिन स्टार्ट हो जाएगा। now how many rounds are there in the interview, again this thing cannot be said but at least मैं बता रहा हूँ आपको 2 राउंड कम से कम होंगे ही होंगे आपके at any cost। सो वॉट वुड बी दी फर्स्ट राउंड। नंबर 1 में आप कुछ भी हो सकता है, मैं आपको बताता हूँ। लाइक मोस्टली ग्रुप डिस्कशन राउंड होता है, ये एक एलिमिनेशन राउंड होता है ना। व्हाट डू आई मीन बाय एलिमिनेशन राउंड, बेसिकली आप लोग को एक सर्कल में या फिर एक पर्टिकुलर जो भी शेप के लीजिए उसमें बैठा दिया जाएगा। देयर आर गोइंग टू बी फ्यू पीपल फ्रॉम योर पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या फिर रैंडमली कुछ तो लोगों का ग्रुप बना दिया जाएगा। उसके बाद एक टॉपिक आपको देंगे ऑन विच यू नीड टू डू अ ग्रुप डिस्कशन। एंड ग्रुप डिस्कशन में काफ़ी दफ़ा क्या होता है, लाइक पीपल स्टार्ट फाइटिंग विथ ईच अदर which is not the point of group discussion at all। It is just to see whether you can communicate in a group or not, whether you are able to put what you feel in front of people or not। आप अगर वो राउंड क्लियर कर लेते हो देन दे गिव्स यू अ देन दिल गिव यू अ थम्स अप कि भाई नेक्स्ट राउंड के लिए आ जाइए। एंड इफ़ यू आर नॉट एबल टू क्लियर दैट राउंड तो बेसिकली दिल से कि देयर इज़ नथिंग टू बी डिसहार्टेंड, इट्स जस्ट दैट वी आर नॉट राइट फिट फॉर ईच अदर। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फर्दर इंटरव्यूज़। जो भी कह के आपसे बोल दिया जाएगा कि आप सिलेक्टेड नहीं हो, आप फिर ट्राई कर सकते हो, फिर किसी और कंपनी के लिए ट्राई कीजिए। सो बेसिकली अगर आप सिलेक्ट होते हो तो आपको अगले राउंड के लिए बोल दिया जाएगा। एंड इफ़ यू नॉट सिलेक्टेड देन आप दिल से यू टू कुछ भी कह के मतलब आपको मना कर देंगे वो लोग। नाउ अब आपका ग्रुप डिस्कशन राउंड क्लियर हो गया, क्या आपका इंटरव्यू जो नेक्स्ट राउंड है वो ग्रुप डिस्कशन के बाद ऑन दैट सेम डे इज़ गोइंग टू हैपन और नॉट, डिपेंड्स। हो सकता है उसी दिन करवा दे, हो सकता है बोले कि नेक्स्ट डे होगा।
अब now what is going to be the next round? The next round could be anything. It could be a personal interview with the human resources or the interview जो टीम आती है उसकी पूरी टीम से सबका इंटरव्यू हो सकता है. और समटाइम्स आफ्टर ग्रुप डिस्कशन वो लोग क्या करते हैं, दे गिव यू अ पर्टिकुलर टॉपिक एंड यू नीड टू स्पीक ऑन इट फॉर अ मिनट. नाउ दिस टॉपिक कुड बी एनीथिंग, XYZ, कुछ भी कहीं से भी दे देंगे. नाउ वाई डू दे डू दैट? अब इसका भी रीज़न है, कुछ भी चीज़ विदाउट रीज़न नहीं होने वाली है. दे वॉन्ट टू सी भाई कि अगर मैं इस बंदे को या इस बंदी को, इफ़ आई एम गिविंग यू समथिंग टू स्पीक ऑन, ये बोल पा रहे हैं या नहीं बोल पा रहा. समटाइम्स फिर पता है कभी कभी क्या करते हैं, दे आस्क यू कि यू हैव द फ्रीडम टू चूज़ एनी टॉपिक ऑफ योर चॉइस एंड यू नीड टू स्पीक ऑन इट फॉर अ मिनट. बस अगर इफ़ दे टेल यू टू डू दिस देन भाई it is good to go. Otherwise sometimes people are not able to speak and sometimes people are able to speak. Those who are able to speak on any topic given by them are chosen for the next round. Now आपने ये वाला राउंड भी क्लियर कर लिया. Now they are going to call you for, आई थिंक पीछे काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ हो रहा है, प्लीज़ इसको इग्नोर करना. मैं कह रहा था कि सिंस यू हैव क्लियर दिस राउंड तो आपको नेक्स्ट राउंड के लिए इनवाइट करेंगे. नेक्स्ट राउंड आपको एक HR के साथ या फिर जो भी कंसर्न पर्सन उसके संग एक पर्सनल इंटरव्यू होगा. सॉरी गाइस, काफ़ी ज़्यादा अभी भी शोर ही हो रहा है. जो भी आपके फर्दर राउंड है वो एक कंसर्न पर्सन के साथ होता है. अगर आप वो भी क्लियर कर लेते हो तो हो सकता है वो आपको नेक्स्ट राउंड के लिए उसी दिन बता दिया जाए कि वेदर यू सिलेक्टेड फॉर द नेक्स्ट राउंड, और दे विल टेल यू कि वी आर गोइंग टू टेल यू इन सम टाइम्स, और यू विल बी इन्फॉर्म्ड बाय द फैकल्टी मेम्बर्स वेदर यू आर सिलेक्टेड और नॉट. इफ़ येस देन आपको फिर से एक इंटरव्यू होने वाला है. उस इंटरव्यू में फिर से कोई कंसर्न पर्सन आपका इंटरव्यू लेगा. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, HR आपसे या फिर HR या फिर कंसर्न पर्सन या फिर कंसर्न टीम आपसे क्वेश्चन क्या करती है. सो जो इनिशियली आपका PI होता है उसमें आपसे फुल ऑन टेक्निकल क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे. Now what all comes under the technical things? It could be the knowledge from your particular department, which could be anything like front office, housekeeping, F&B, kitchen, या फिर अगर ऐसा नहीं होता तो कंपनी को लेके फुल ऑन टेक्निकल पूछ लिया जाएगा. तो इट इज़ एट. सो आई सजेस्ट यू इस राउंड के लिए फुल ऑन प्रिपेयर कर लीजिए विद ऑल द टेक्निकल्स दैट यू learned in the first year, second year, and that you are going through that you are learning in the third year. एंड कंपनी के बारे में पढ़ लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इस चीज़ को करने से. वंस आपने टेक्निकल राउंड भी क्लियर किया उसके बाद काफ़ी सारी कंपनीज़ में अगर आपको ऐसा होता है कि दे इनवाइट यू फॉर द नेक्स्ट राउंड आफ्टर द टेक्निकल इंटरव्यू, देन दे आर नॉट गोइंग टू आस्क यू एनी क्वेश्चन फ्रॉम द टेक्निकल, आई मीन दे आर नॉट गोइंग टू आस्क यू एनी टेक्निकल क्वेश्चंस. नाउ अब पूछेंगे क्या, सिंस ये आपसे टेक्निकल क्वेश्चन नहीं पूछने वाले. नाउ दे आर गोइंग टू आस्क यू पर्सनल क्वेश्चंस. पर्सनल क्वेश्चंस कुड बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है. They want to see whether you are a right fit for their organization or not. Now this could be the last round or this could be the second last round. If this is the second last round में क्या होगा, ये आपको इस राउंड में नॉर्मल क्वेश्चंस पूछेंगे और फाइनल राउंड में जो भी आपका हो सकता है जनरल मैनेजर हो या फिर कंपनी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन, वो आपसे 2-5 मिनट का जो भी इंटरव्यू वो लेके ख़त्म कर दे. एंड देन एंड देयर दे आर गोइंग टू गिव यू द ऑफर. एंड इफ़ even if you are selected in the final round and at that time if you do not receive the offer letter, then there is nothing to worry about, because कभी क्या होता है, the companies what they do is generally send the offer letter to the teachers, or the faculty members, and then the faculty member pass on the letter to you. So यार ये था होटल मैनेजमेंट कॉलेजेस में प्लेसमेंट का प्रोसेस. आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो. इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग एनीथिंग, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी. आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकते हो जिससे आपकी प्लेसमेंट के टाइम हेल्प हो सके. एंड आई विल बी दी वेरी हैप्पीएस्ट पर्सन अराउंड टू हेल्प यू. अगर सम अप करूँ तो मैं यही कहूँगा, पहले आपका एक ग्रुप डिस्कशन राउंड होगा, देन दे मे आस्क यू टू स्पीक ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक और दे मे नॉट आस्क यू. इफ़ दे डू नॉट आस्क यू टू स्पीक ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक, देन दे आर गोइंग टू इन्वाइट यू फॉर अ इंटरव्यू विच वुड इंक्लूड ऑल टेक्निकल्स. टेक्निकल अगर आप क्लियर कर ले तो देन दे आर गोइंग टू इन्वाइट यू फॉर द नेक्स्ट राउंड. इन दैट दे आर गोइंग टू आस्क यू पर्सनल क्वेश्चंस एंड दे कुड बी एनीथिंग. समटाइम्स पीपल फियर, भाई पर्सनल में क्या पूछेंगे, बस देयर इज़ नथिंग टू फियर अबाउट.
आपने अगर वो राउंड भी क्लियर कर लिया, हो सकता है आपको देन एंड देयर ऑफर लेटर मिल जाए, हो सकता है अगर वहाँ नहीं मिलता देन दे आर गोइंग टू इन्वाइट यू फॉर द नेक्स्ट राउंड, और उसमें दे मे गिव द ऑफर लेटर और दे मे टेल यू ओके चलो आपको सिलेक्ट कर लिया गया है, यू विल रिसीव द ऑफर लेटर वाया योर फैकल्टी फ्रॉम आई मीन नॉट फ्रॉम आफ्टर दीज मैनी डेज और ऑन अ पर्टिकुलर डे। एक बार आपका ये हो जाता है दैन यू आर गुड टू गो विथ एनी कंपनी, सिंस you are selected in a company that you want, you are going to be the happiest person, and I really wish आप जिस भी कंपनी के लिए बैठ रहे हो, जिस भी कंपनी के लिए आपका जो ड्रीम है वो उस कंपनी में आप सेलेक्ट हो जाओ। एंड या इफ़ यू लाइक दिस वीडियो दैन टू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स सो दैट इफ़ दे आर हैविंग एनी डाउट्स और इस वीडियो को देख के उनकी हेल्प हो जाए। चलिए, आई विल सी यू इन अनदर वीडियो very soon.